కదిలే భువనం టీఆర్ఎస్ కలిగే చలనం టీఆర్ఎస్ వీచే పవనం టీఆర్ఎస్ విజయపు గగనం టీఆర్ఎస్ విజయపు గగనం టీఆర్ఎస్ చలో 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 కారు గుర్తు మనదే ఉఠో 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 అఖండ విజయం మనదే పయనపు నది మన టీఆర్ఎస్ ప్రవాహమది మన టీఆర్ఎస్ గులాబీ పరిమళ టీఆర్ఎస్ గుండె చప్పుడు టీఆర్ఎస్ గుండె చప్పుడు టీఆర్ఎస్ పగలు రేయి తెలంగాణకై పక్షుల వోలే పయనించాం ప్రజల కోసమై పాటు పడుతూ ప్రాణాలను సైతం అర్పించాం ప్రజల కోసమై పాటు పడుతూ ప్రాణాలను సైతం అర్పించాం ఆటుపోటులను లెక్క చెయ్యక ఆంధ్ర పెత్తనం తరిమేశాం ఆటుపోటులను లెక్క చెయ్యక ఆంధ్ర పెత్తనం తరిమేశాం 14 ఏళ్లు జనవాసమేగి తెలంగాణనే సాధించాం ఏండ్ల మారణ కాండకు చరమ గీతమే పాడేశాం అమరుల ఆశయ సాధన కోసం అగ్ని ప్రమాణం చేసేశాం అమరుల ఆశయ సాధన కోసం అగ్ని ప్రమాణం చేసేశాం అమ్మ రక్షణకు అందరం ఒకటై అహర్నిశలు కృషినే చేశాం అమ్మ రక్షణకు అందరం ఒకటై అహర్నిశలు కృషినే చేశాం पूर्व के नाम निवेदन का वक्त की कमी है तमाम मंडल के प्रेसिडेंट जेपी की थी एमपी की थी और आज मेहमान और खासकर मेरी माएँ बहनें और दोस्त साहब तमाम को मेरा सलाम कहने के लिए बहुत बातें हैं क्योंकि इलेक्शन पीरियड है हर एक को मौका मिलना चाहिए थोड़ा सा अखबार में आपको कह देता हूँ ईसा का वक्त पड़ा तो तफसील से आपको 2 या 3 घंटे में समझूंगा कि कौन सी पार्टी आपकी कारण है और कौन सी नहीं है। ये वक्त कंप्यूटर का जमाना है, जानने जाने का जमाना है, वो कौमें नहीं है, वो पब्लिक, वो आवाम, वो खवातीन नहीं है जो बोले खाले भटकते थे। आज खवातीन मर्दों को सिखा रहे हैं कि तुमसे ज्यादा हम विचारे कोई कॉलेज का कोई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है तो मर्दों से ज्यादा औरतों का बच्चों का आता है और वोट का अरे वोट वो आदमी मांगता है जो काम नहीं किया। अब इतना काम करके भी 4 साल में केसीआर और उनके शेरों जैसे उम्मीदवार एमएलए आपको क्या नहीं किया। एक जादू हो गया। अरे पहले कांग्रेस या टीडीपी या कोई भी गवर्नमेंट में सालों के लंबाने का काम होता तो एमएलए नजर नहीं आता था। अब काम पूरे जिलों में तेलंगाना में मंडलों में गाँव में इतना काम हो रहा है कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। लोग परेशान है कि बजट आ रहा है कि आसमान से पैसों की बारिश हो रही। अब ये स्कीमात जो है पहले हजारों और लाखों में होता थे, प्रोजेक्ट बनता रहा, आगे बढ़ता रहा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट शुरू हुआ और एक काम में देखिए आप निजाम सागर, भोजमपाड़, हरीसागर, भीमगढ़ के अतराफ पूरा 16 मंडलों में पानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो रहा। पानी पिलाने के लाने के हो रहा खर्चा में भी ज्यादा लगे। अरे पहले इलेक्शन लेने के लिए पैसे होते थे, दफ्तरों को चक्कर मारते थे। केसीआर बोला मेरी आवाम मुझे वोट डाल के जीते भारी मेजॉरिटी से
मैं उनको एक दिन के लिए 1 महीना खिलाऊं, कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अपनी तरफ से जाति नल खड़े घर दे दूंगा, जिसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। और काम कराने वाला शख्स आपके मौजूद है। बोलो प्रजापति साहब काम करा या नहीं करा? अभी मैं अगर पूरा बोला तो ये किसी को मौका नहीं देता तकलीफ का। मैं छाट में बोलता हूँ, अरे क्या नहीं किया इतिहास में? निजाम जो म्यूनिसिपैलिटी का मालिक था अपने दौर में हिंदुस्तान के किसी रियासत में इतने तालाब नहीं है जितने तेलंगाना में है। 46,000 तालाब। कौन सा गांव ऐसा बता दीजिए जो गांव के बाजू तालाब नहीं है? निजाम सागर की थे, निजाम शुगर फैक्ट्री की थे, निजामाबाद जिला जरखेज सरसद और चादर ग्रीन लैंड सोने की चूड़िया तेलंगाना कहलाता था। ये आने वाले आकर तेलंगाना सोने की चूड़िया है, आंध्रा फकीरों का अड्डा है। उन्होंने समझ के भैया जी भेजो, बात बता मालूम हमको। ये आने वाले पहले रिकार्डों में जैसे स्पीकर हो जाता, ऊपर गांव पर पानी आना और चले जाना। ये कहने का नहीं, इसको भगोने की जैसा गहरा करो। पूरे तालाबों में मिशन काकतिया के जरिए पूरे तालाबों साफ हुए। अब पानी अगर 3 साल भी नहीं बढ़ा तो आपको 3 साल तक पानी की कोई फायदा नहीं है। मिशन भागीरथी की तरह भागीरथ में पानी पीने की जरूरत। तो एक लाख रुपए मेरे भाई बहनों के, अगर आपके बच्चा है तो फिक्र मत करो, बच्चा की शादी करो, हमारे हवाले करो, हम शादी कर देंगे, 1 लाख देंगे। बच्ची बड़ी हो गई, डिलीवरी हुई, 12,000 रुपए केसीआर करते रहे, 2,000 फीस दे रहे, मिलोगे नहीं। ये परेशान मत होइए, दवाखाने में ఆత్మగౌరవ విజయ కేతనం గగనపు వీధిన ఎగరేసాం. రెపరెపలాడే గులాబీ జెండను గుండె గుండెకు హత్తుకొని తెలంగాణ మన జన్మ హక్కని నినాదంతో తల ఎత్తుకొని విరామ మెరుగని వీరుల కొలువు విజయాలకు టీఆర్ఎస్ నెలవు. విరామ మెరుగని వీరుల కొలువు విజయాలకు టీఆర్ఎస్ నెలవు. ప్రజల కోసము ప్రాణం పోయిన ప్రయాణమా పదు టీఆర్ఎస్. చలో 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 కారు గుర్తు మనదే. ఉఠో 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 అఖండ విజయం మనదే. కోట్ల గొంతులను ఏకం చేసింది జెండా, కేసీఆర్ ఎగరేసినది గులాబీ జెండా. కోట్ల గొంతులను ఏకం చేసింది జెండా, కేసీఆర్ ఎగరేసినది గులాబీ జెండా.
जो सुरेश रेड्डी साहब 20 साल एमएलए करे थे बालकोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने हर गांव में प्लाट आदि लाए तो है, घरा बन के दिए तो है, जो घरा नहीं बन लिए वो लोग आने वाले टीआरएस गवर्नमेंट 5.5 लाख रुपए लोन देने वाली है घर बनने वालों को। ये पूरे लोग अपने लोग पूरे भाइयों को बोल के वोट के निशान, जब वोटिंग है अपना 7 तारीख को जुम्मा के दिन आ रहा, आप लोग सब आके कार के निशान पे वोट डाल के सबसे ज्यादा मेजॉरिटी से जिताने की कोशिश करें। शादी मुबारक 1 लाख रुपए जो भेजा जा रहा है, इससे पहले कोई गवर्नमेंट नहीं पूरे देश में, कौन से स्टेट में भी ये पैसे नहीं दे रहे। सिर्फ एक कंट्री है, वो भी अपना स्टेट है, सिर्फ अपना तेलंगाना है। 1 लाख रुपए मुसलमानों को जो शादी मुबारक में दे रहे, वो गरीब लोगों को बहुत कुछ काम में आ रहा है। इसी तरह से हर तरीके के पेंशन का 1,000 जो पेंशन आ रहा, उसे 2,000 किया जा रहा है, 2,016 रुपए अगले 2 महीने के बाद पेंशन आने वाला है। इसी तरह मैं बोलते गया तो पूरा शाम हो जाती, जो डेवलपमेंट वर्क है दूसरे लोगों भी है, शुक्र अदा करता हूँ। भाई ये जो खड़े हुए लोग हैं, बाहर कुर्सियां खाली हैं, आप लोग कुर्सियों पे बैठिए, कब तक आप खड़े रहेंगे? इससे पहले कि मैं अपने तकरीर का आगाज करूं, मैं एक शेर आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। मिटा सकती नहीं जुल्मत हमारे आज़्म मोहकम को, मिटा सकती नहीं जुल्मत हमारे आज़्म मोहकम को, अंधेरों में उजालों के रहीब और भाजपा हमें। बरादरान अजीज, अब इस वक्त जाकर पोलिंग स्टेशन में टीआरएस पार्टी के हर उम्मीदवार को वोट देकर तो कामयाब बनाएं, क्योंकि ये इलेक्शन एक ऐसे मौके पर आया है जिसमें जो काम शुरू किए गए हैं वो काम अभी अधूरे हैं। उस काम को पूरा करने के लिए ये टीआरएस पार्टी का फिर एक बार इक़्तिदार पर आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बाद और भी बहुत से मुखर्रिरीन हैं, मुझे चंद मिनट का मौका दिया गया था। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेहमान खुसूसी आए हैं, खुसूसन हमारे सुरेश रेड्डी साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर इस महफिल को हमारी महफिल डिस्ट्रिक्ट में बालकोट हल्के के मुसलमान वो साबित कर दिए कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ हैं, इत्तेहाद के साथ रहेंगे। 70 साल से कांग्रेस जो हमारे को धोखा देते गई, वोट के नाम पे जो पॉलिटिक्स करके मुसलमानों को जो सतह जो मुसलमानों के एकदम कमजोर कर दी गई, सचार कमेटी बोल के 10 साल से मुसलमानों को धोखा देते हुए मुसलमानों का खून पी ली, मुसलमानों को माशियाई तौर पर, तालीमी तौर पर पसमाना कर ली, फिर भी तो जो शेर है केसीआर, जो 4 साल में मुसलमानों के लिए तालीम से लेके मुसलमानों का हर चीज में तहकीक से ताउन देते हुए आज मुसलमान लड़के लड़कियां आज इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे। प्रसाद रेड्डी अन्ना के घर में तो खाना खा रहे, वो खाना खा रहे। यही तमन्ना रखते हुए आप लोग कार के निशान को वोट दीजिए। वक्त की किल्लती से मैं सबका नाम नहीं इसका माफी चाहता हूँ। अब मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। कहते हैं कि केसीआर साहब के बारे में ये क्या कर सकेगा, ये क्या करेगा, तो उसी ज़िमन में मैंने एक शेर लिखा है। अभी इस वक्त में जनाब ये शेर जो है मैं खासकर सुरेश रेड्डी साहब ने करे हैं साबिक़ असेंबली स्पीकर के.आर. सुरेश रेड्डी साहब और बालकोटे हल्के असेंबली के टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जनाब प्रशांत रेड्डी साहब। दरअसल मैं सिर्फ 2 ही बात आप देखें, खास तौर पे प्रशांत रेड्डी साहब बोले तो निजामाबाद में डेवलपमेंट का होने दीजिए, चाहे कम्युनिटी हालों की शक्ल में होने दीजिए, चाहे मसाजिद के असेंबली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई मसाजिदों को अटैचमेंट करा के सवाई तालीम का नज़्म रखा गया। आज वाकई मैं बताता चलूं, मुर्दाल में भी गोविंद सिर्फ केसीआर हुकूमत है जो माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में सोचने वाली हुकूमत है। आज देखें आप कि रियासती हुकूमत का बजट
2000 करोड़ रखा गया। आज हिंदुस्तान में 23 से ज्यादा रियासतें हैं, मगर उनका बजट कहीं भी इतना नहीं है जो कि ये सुनहरा तेलंगाना में केसीआर साहब की क़यादत में जो बजट रखा गया। वाकई हम फख्र महसूस करते हैं कि केसीआर साहब की क़यादत का कि तमाम लोगों को एकजुट जमा कर जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इसकी साबिक़ हमें मिसाल नहीं मिलती। हर वो माइनॉरिटी वेलफेयर के काम होने दीजिए, सबसे पहले हर एक उनके मंडल एरिया में मंडल प्रेसिडेंट माइनॉरिटीज को लेकर मशवरा करके आपके गांव में माइनॉरिटीज का क्या काम है बोलो, मैं करूंगा। ऐसा लीडर अपने को कभी नहीं मिलता। साबिक़ हमें बालकोटा हल्के असेंबली में 2 ही वो लीडर है, एक है सुरेश रेड्डी साहब तो दूसरे प्रशांत रेड्डी साहब। ये 2 भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि प्रशांत रेड्डी साहब तो जीते ही, मगर उन्हें 50,000 की मेजॉरिटी से जिताकर निजामाबाद जिले में एक नाम कायम करना, ये तभी हम लोग टीआरएस पार्टी में है बोलकर ये कहेंगे। ये मौका दिए मुझे, मैं शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार मैं तमाम लोगों को कार के निशान को जय तेलंगाना। गुलाबी जెండా చీకట్లను తొలగించిన చిరుదీపం ఈ జెండా, చీకట్లను తొలగించిన చిరుదీపం ఈ జెండా, అమర వీరులాశయాల ప్రతిరూపం ఈ జెండా, కోట్ల గొంతులను ఏకం చేసిందిర జెండా, కేసీఆర్ ఎగరేసినది గులాబీ జెండా, కోట్ల గొంతులను ఏకం చేసిందిర జెండా, కేసీఆర్ ఎగరేసినది గులాబీ జెండా, కోట్ల గొంతులను ఏకం చేసిందిర జెండా, కేసీఆర్ ఎగరేసినది గులాబీ జెండా। తెలంగాణ గడ్డ మీద తొలి స్వతంత్ర పొద్దు పొడిచెనో, అమరుల చిరునవ్వులే ఆపు। किसी में हिम्मत नहीं, हमारे परवाज़ में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरी मुराद जनाब प्रशांत रेड्डी साहब, हर दिल अजीज शख्सियत बालकुंडा के तरक्की के रूह में रवा। जनाब प्रशांत रेड्डी साहब, आपने जो है 33 मंडलों में बेहतरीन तरक्की कामों के अंजाम दिए हैं और सबकी हर दिल अजीज है। ये बात सबूत है कि इतने लोगों का जमा होना कि आप लोग सबको जो है आप सबके दिलों पे जो हुकूमत करते हैं, सबके दिलों पे राज करते हैं। तो मेरी उसके बाद हमारे इस जिले में 50-60 साल से जायद किसी के खानदान की जो यकीन अक़वाम की खिदमत करने वाला शख्स, उस खानदान के जो ताल्लुक रखने वाला शख्स, एक साफ शफाफ सियासी कायदीन जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, फिर अपनी सियासी जिंदगी में बहुत असर है मेरी उनका, तो उनके जनाब सुरेश रेड्डी साहब जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में जो है शिरकत कर रहे हैं। फिर हमारे पास हमारी इज्जत माम शख्सियत तेलंगाना स्टेट के रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम साहब, तशरीफ फरमा प्रकाश गौड़ साहब जो मेरे साथ तेलंगाना तहरीक में जो है साथ में थे, और दिगर मेरे कायदीन और जिले के मेरे दोस्त, जिले के सदर नवीद इकबाल साहब और दिगर एमपीडीसी, जेडपीडीसी और मेरे तमाम जितने भी कायदीन तशरीफ फरमा हैं, और बिलखुसूसी मेरे साथ जो तेलंगाना तहरीक में मेरे साथ दिए वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और एक साथ नौजवान तबका जो एजुकेटेड यूथ है, मोर्चा और भीमगढ़ के ताल्लुक रखने वाला, मैं आपको तमाम का भी जो है दिल से वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में जो है। और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेरी माँ बहनों, ख़वातीन हजरात और बुजुर्गान मिल्लत, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। तो आज की इस महफिल में आप लोगों का जमाना ये सबूत देता है कि जो है आप लोग किस तरीके से जो है ये हरकती क़ायद प्रशांत रेड्डी साहब को जो है पसंद करते हैं। उनके कामों से जो है आपने सराहा है, उनको जो है दिल से पसंद किया है। तो आप लोगों का जमा होना ये बात का सबूत देता है कि आने वाले दिनों में भी आपने फिर एक बार प्रशांत रेड्डी साहब को जो है इस हल्के की जिम्मेदारी के लिए, इस बालकुंडा की जिम्मेदारी के लिए आप लोगों को फिर एक बार मुंतखब करेंगे। ये बात आप लोगों का जमा होना का जो सबूत देता है। उसके बाद कई ऐसे मुखर्रिर हैं जिन्हें हुकूमत के टीआरएस हुकूमत के स्कीमात पर जो है रोशनी डाला है। मैं उस बातों पे नहीं डालना चाहता हूं क्योंकि वक्त की कमी है और भी हमारे आला कायदीन को बात करना है कि आला कायदीन जो है हुकूमत के स्कीमात के सियासत साहब जो स्कीमात दे रहे हैं उस पर रोशनी डालेंगे। बस मैं 2 बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो है आजकल एक नया ड्रामा चल रहा है तेलंगाना रियासत में, जो आज तक हमारी अवाम, तेलंगाना की मासूम अवाम को 60 सालों से जो लूटते आए हैं,
अब जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर महाकूटमी के नाम पर, मैं बोलना चाह रहा हूँ वो अजीब इत्तेहाद नहीं है, वो बदतरीन इत्तेहाद उसका नाम है। तो आज हमको जमा होकर जो है फिर एक बार हमको जो 60 सालों से गुमराह किया है, फिर एक बार हमको गुमराह करने की शक्ल में एक महाकूटमी के प्लेटफॉर्म पर बनकर वो लोग आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो है यकीनन वो एक धोखा परेड टोला है, आज तक हमको धोखा दिया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस से हाथ मिलाता है। इससे पहले जब 9 साल हुकूमत चंद्रबाबू हुकूमत थी, उसने बीजेपी से हाथ मिलाकर हम मुसलमानों पर जो है जुल्म बाल अत्याचार शिकार किया। अब वो चंद्रबाबू कांग्रेस से हाथ मिलाकर तेलंगाना की वोट मांगते आया है। तो मेरा सवाल है कांग्रेस वालों से, मेरा सवाल है महाकूटमी के अवाम से, 2014 जब केसीआर साहब की क़यादत में हमने तेलंगाना को हासिल किया, हासिल करके जो है अवाम ने हमको पसंद किया, अवाम ने हमको टीआरएस को चुना है। तो जब अवाम ने आपको मुसरत कर दिया, अवाम ने आपको बर्खास्त कर दिया तेलंगाना से, तो फिर आप एक नया ड्रामा लेकर जो है तेलंगाना की मासूम अवाम पर हुकूमत करने की जो है गलत से आप लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। यकीनन पहले आप लोगों को जो है 60 सालों का हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा, जब भी आप तेलंगाना की अवाम से वोट मांगने का हक है। और मैं वार्निंग देना चाहता हूँ महाकूटमी के धोखेबाज कायदीन को, अगर आप हमारे तेलंगाना की मासूम बाशिंदों के साथ, तेलंगाना की अवाम के साथ जो है उनके इज्जत के नफ्स के साथ వెలుతురద్దెనో తెలంగాణ గడ్డ మీద తొలి స్వతంత్ర పొద్దు పొడిచెనో అమరుల చిరునవ్వులే ఆ పొద్దుకు వెలుతురద్దెనో నెత్తురు చెందిన చోటే విచ్చుకుంది పచ్చిక యుద్ధం ముగిసిన భూమిలో నింగికెగసె పతాక ఒక్కడిలో నినాదమై పోటెత్తిన కదలిక స్వరాష్ట్రమై స్వపాలనలో ఏడాదికి చేరగా జూన్ 2 తెలంగాణ భూమికే స్వతంత్ర కానుక గౌరమ్మ బతుకమ్మ सुमेर अहमद साहब और काफी बड़े लोग के स्पीच के बाद मुझे बोलने के लिए बहुत कम बच गया और आपके पास भी बहुत कम वक्त है, तो 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ। आज के दूल्हे राजा हमारे प्रशांत रेड्डी साहब को दूल्हे के आपको तालियों से नहीं, सभी आप लोग और मेरे तरफ से मंच पर बैठे सब बड़े लोग और आप सभी लोगों की तरफ से इस डैश से हम केसीआर साहब को शुक्रिया कहना चाहते हैं कि वो फिर हमारे कैंडिडेट प्रशांत रेड्डी साहब को यहाँ पे भेजे हैं और जिम्मेदारी लेते हैं हम सब मिलके कि उनको एक बड़ी जीत दिला के फिर वापस केसीआर साहब के लीडरशिप में उनको रखने का वादा करते हैं। बात होगा कि माइनॉरिटी के भाइयों और बहनों, प्रशांत रेड्डी साहब के बारे में केसीआर साहब को मुबारक देने की बात किया था कैबिनेट बनाने का। उसकी वजह यह है कि करंट इसलिए बंद किया गया कि जब हम शाहरुख खान के सिनेमा देखते हैं, फिल्म को जाते हैं और प्रशांत रेड्डी साहब के मीटिंग्स को जाते हैं, दोनों हमेशा हाउसफुल होते हैं। 3 घंटे शाहरुख खान का फिल्म देखने से टेंशन दूर होता है और 3 मिनट प्रशांत रेड्डी साहब से मिलने से परेशानियां दूर होती हैं। और कौन आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट हीरो है और प्रशांत रेड्डी साहब केसीआर के फेवरेट एमएलए हैं। तो इसके लाभ फेवरेट एमएलए होने से ये लाभ पूरा अपने मुल्क को, अपने एरिया को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलने का एक अच्छा भरोसे वाली बात है। आप देखें लास्ट 4.5 years में जब वो एक नए युवक एमएलए बने थे, तो ये 4 साल में तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस गवर्नमेंट जब यहाँ पर आया था स्टेट में, काफी मुश्किल आके, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि भाई बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। उस वक्त केसीआर साहब के लीडरशिप में अपने प्रशांत रेड्डी साहब बालकोटा के एमएलए बने और यहाँ पर काफी चीजें जरूरत थे।
यहाँ पे काफी डिमांड्स थे, यहाँ पे काफी जरूरतें थे। ये सब हल करने के लिए एक के बाद एक मेहनत करते हुए केसीआर साहब के पास बैठते हुए उनको रिक्वेस्ट करते हुए उनके दिल के करीब रहने से बिल्कुल एक के बाद एक पूरा काम करने में कामयाब हुए। इसीलिए आज हिम्मत से आपके सामने आए और पूरे भरोसे से उनकी तरफ से हम वकालत कर रहे कि भाई आज यहाँ सब लोग सब मिलके कार निशाने को वोट डाल के प्रशासन के साथ को जिताएंगे। बात यह है भाइयों और बहनों, दो बड़े इश्यूज आपके सामने हैं। एक तो जो डेवलपमेंट की बात है, माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में हमारे बुजुर्ग भाई लोग सभी आपको अच्छी तरीके से समझाए। बच्चों के तालीम के बारे में, मस्जिदों के रिपेयर के बारे में, ईदगाह के बारे में, या रमजान के महीने में उस वक्त गवर्नमेंट देश जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब बनाए, वो जो भी है आपको बताया गया। आप ये सोचना चाहिए कि पेंशन बढ़ रहे और कई चीजें आ रहे, वो टीआरएस ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टी वाले भी बता रहे। हम 2016 रुपया बोले तो वो लोग 2000 बोल रहे, हम लोग 3000, हम 3016 बोले तो वो 3000 बोल रहे। हर एक डिमांड के बारे में हम जो बोल रहे हैं वो हमको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बात ये समझना चाहिए कि प्रशांत रेड्डी साहब देंगे या और कोई देंगे, बात ये समझना चाहिए आप लोग कि भाई ये पैसे कहां से आ रहे। ऐसा कोई खजाने में ऐसा पैसा थोड़ी है। ये लोग तो जैसा तेलुगु में कहावत है, अत्त सोमु अल्लुड़ दान सास के पैसे जो है सो दामाद साहब खाली कर दे। तो इस तरीके से खजाने में पैसा है तो हर कोई बोलता है खाली करो करो करो, मगर खजाने को भर्ती तो करना चाहिए ना। खजाने में पैसा रहे तो ही अपने पास 2000 आएंगे, 3000 आएंगे, मकान बनेंगे, मकान को 5 लाख रुपए आएंगे, आपको पेंशन आएगा। तो आप एक बात समझना चाहिए कि जब आंध्र प्रदेश मिलके था, जब मैं स्पीकर था, असेंबली में बजट प्रेजेंट होते रहती थी, उस वक्त बजट का 1 लाख करोड़ पूरा आंध्र प्रदेश का। और जब तेलंगाना बना, ये 4 साल में जो पूरा आंध्र प्रदेश का 1 लाख करोड़ था, केसीआर साहब का विजन से, केसीआर साहब के मेहनत से, केसीआर साहब पर भरोसा से कई लोग आके बड़े बड़े फैक्ट्रियां ये वो रखने से आज 1,76,000 1,76,000 करोड़ का बजट बढ़ गया। माने ऑलमोस्ट 4 साल में पूरा कंबाइंड स्टेट से ज्यादा डबल हो गया। वो पैसा आके यहाँ रखे तो अब हर कोई आके मैं बांट दूं, ये होने वाली बात नहीं। क्योंकि आप सोचना चाहिए, जैसे बड़े लोग बताए, ये जो 60 साल का जो आप नहीं करे वो सब हिस्ट्री है, मगर आप सोचना आने वाले 60 महीने में क्या होने वाला है अपने मुल्क का, अपना स्टेट का। आप देखिए, एक बात काफी दिनों से मैं सुनते रहता हूँ कि भाई केसीआर साहब को सपोर्ट करेंगे तो बीजेपी को चले आएगा या और कहीं चले आएगा। जैसे अभी हमारे शाबरी साहब बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि वो तो फकीरों का अड्डा है, कौन सा वो इलाका आंगा वही कहना। तो फकीरों का अड्डे में से सबसे बड़ा फकीर यहाँ पे अभी जो कल तक बीजेपी से मिला हुआ था, आज यहाँ पर आके कांग्रेस से मिलके आज होते कि हम सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते हैं। अरे भाई, केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी और बीजेपी दो अलग है। आपको उतना भी अकल रहना चाहिए कि जब केसीआर साहब दिल्ली जाके प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं तो वो एक चीफ मिनिस्टर है केसीआर। आप देखिए 6 महीने पहले पहला विजिट किए बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह साहब आए, तेलंगाना आए और बड़े बड़े बातों बोल के गए। अरे पैसा तो नहीं भेजूंगा, ये बोल के गए।
और जब अमित शाह जब यहाँ से निकले तो नेक्स्ट डे केसीआर साहब का स्टेटमेंट था कि भाई आप क्या हैसियत से यहाँ पे आए, आप क्या अंदाज से बताइए फिगर्स पूरा, हम बजट को 4 साल में 4 अक्षर बढ़ा दिए, तुम कहां से आए जनाब बोल के ऐसे अंदाज में जवाब दिए कि उन जो दिल्ली भाग गए तो 1 साल तक वापस ही नहीं आए। ये है सेक्युलरिज्म की वजन की बात। तो जब सेक्युलरिज्म जहां पर भी बचाना है तो केसीआर साहब पहले आदमी हैं जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए पहले सो आदमी। ये बात अपन गहराई से समझ के कल आने वाले दिनों में आप वोट जब डालते हैं तो सोच समझ के डालिए, क्योंकि अगले 5 साल आपका अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने काफी मेहनत कुर्बानियों के साथ लाए सो तेलंगाना का फ्यूचर आपके सोच पे लगा हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रशांत रेड्डी साहब का मजबूत कीजिए। प्रशांत रेड्डी साहब कई स्कीमा यहाँ पर लाए सो है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जरूर उनके एक अच्छे इंजीनियर हैं, वो पढ़े लिखे सो है, हर कौम को समझते हैं, जानते हैं, हर जरूरत की समझते हैं और हर एक से प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इसीलिए ऐसे कैंडिडेट को आप रखिए, वोट दीजिए जो कल केसीआर साहब के साथ गरीब में रहते हुए अपने और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए उनके लीडरशिप में काम करने का एक मौका मिलता है। और फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जैसा तालीम के बारे में, जैसे हर इसमें माइनॉरिटीज में देखते रहता था, भीमगढ़ में होने दीजिए या मोरताड़ में या बालकुंडा में काफी गरीबी से आप लड़ते रहते हैं, काफी परेशानों से लड़ते रहते हैं। उसकी वजह एक ही है का वो तालीम की वजह से। जब पढ़ाई अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जरूर अपने पास से भी कोई अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बनने के लिए आज टीआरएस गवर्नमेंट में जो सहूलतें दिए जा रहे हैं वो फंड में से भी अपने बच्चों को एमएलए साहब, प्रशांत रेड्डी साहब दिलाएंगे और वो पैसों से यहाँ अपने बच्चे भी अच्छे तालीम करके इस एरिया को अच्छा नाम रखेंगे। काफी वक्त हो गया तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप लोग को फिर एक बार सब यहाँ पर जो आए सो है आप सभी लोगों को शुक्रिया कहते हुए केसीआर के लीडरशिप को मजबूत करने के लिए आपका सपोर्ट आप बिल्कुल देंगे बोलते भरोसा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज। जय तेलंगाना। गौरवाన్ని పెంచే వేడుక శివుని సిగను తలపించే శ్రీరామ సాగరు, సిరి సంపదలెన్నో పంచె నాగార్జున సాగరు, బుద్ధుని తలకెత్తుకున్న కలల హుసేన్ సాగరు, ఎల్లం పెళ్లి పోచంపాడు నీళ్ల రిజర్వాయరులో నిలిచిన ప్రతి నీటి పొట్టు పలికెనమ్మ నీకు స్వాగతం, సంకెళ్లను విడిపించిన స్వాతంత్ర్యమ నీకు వందనం। एक्स स्पीकर सुरेश रेड्डी साहब और कारपोरेशन चेयरमैन जनाब अलीम साहब और टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी जनाब तारिक अंसारी साहब और निजामाबाद टीआरएस माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब नवीद इकबाल साहब और सुनील अहमद साहब, भीमगढ़ MPP गोवदरमा और प्रकाश गौड़ साहब, शर्मा नायक साहब, नरसैया साहब, अहमद साहब, इम्तियाज साहब और मेरे बहन रुमा MPTC और एक बहन दूधगाम MPTC और चाबरी अंकुल और हमारे मुस्ताक अंकुल, स्टेज पे तो सारे माइनॉरिटी लीडर्स को, मेरे भाइयों को और मेरे मुस्लिम नौजवान रजाक साहब सब भीमगढ़ के, मतलब भीमगढ़ के लोगों का नाम नहीं लिया हूँ भाई,
4 लोगों का नाम लिया, पिंगल के सदर साहब, हजार साहब, और नाम नहीं ले सकता हूँ, माफ करना, बहुत लोग है, काम मतलब टाइम कम है। और मेरे नौजवान, मेरे मुसलमान भाइयों और खास तौर से मेरे माँ और मेरे बहनों, आप सबको मेरा सलाम। अब मुझे ऐसा लग रही कि आज कि यहाँ रमजान का जश्न हो रहा है। मतलब इतने सारे मेरा बहन, मेरे भाइयों जो भरोसा लेके यहाँ आए, मैं एक ही बात बोलता हूँ आपको कि आप जो भरोसे से यहाँ आए हैं वो भरोसा को मैं बराबर निभाऊंगा। और आप लोग सब देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से सरकार कैसा आप लोगों से पेशा कर रही है, और आप लोग वो भी देखिए कि पिछले 60 साल से पिछले हुए सरकारें आपसे कैसा पेशा करें। और मैं ये बोलना चाहता हूँ और बार बार मैं बोलूंगा, और इससे पहले भी बोला हूँ मैं कि केसीआर साहब ने मुसलमान लोगों से दिल से चाहता है और प्यार से पेशा कर रहे हैं कि वोट के लिए नहीं है। अगर वोट के लिए कुछ करना है तो जो काम करे हैं वो इलेक्शन से पहले करता था। जब से वो सरकार में आए और पहले दिन से शुरू करा कि मुसलमान भाइयों के लिए काम करना, मुसलमान बहनों के लिए काम करना। और बोलने की जरूरत नहीं है, सब सारे लोग बोल चुके कि क्या क्या काम हो रहा है। वो पेंशन हो तो 1000 रुपए का 2000 रुपए होगा। अभी थोड़े लोग अगर बाकी है अभी देना है, वो लोग भी दे देंगे, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, जरूर वो लोग भी दे देंगे जो भी बच्चे हैं। और वो उम्र भी कम लेते जा रहे हैं। 65 साल का उम्र थी जो पेंशन देने के लिए, आप वो 57 साल तय करें, मतलब 8 साल कम कर दिए हैं। और उसमें शायद पूरे लोग कवर हो जाएंगे पेंशन, वो भी 1000 से 2016 रुपए हो जाएंगे। और हमारे बहन के लिए, बहनों के लिए और एक काम भी करना है। वो जो घर का वादा थी वो पूरी नहीं हो सकी। अब अगले गवर्नमेंट में जिसका उसका प्लाट है तो वहां 5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, आप घर बांध ले सकते हैं। इससे पहले क्या प्रोग्राम था कि कॉलोनी बनाना है, तो कॉलोनी बनाने में थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहे थे, तो पूरा चेंज कर दिया केसीआर साहब ने। अगले से कोई घर बांधना चाहते हैं गरीब तो उसको डायरेक्ट पैसे दे जाएंगे, और आधा घर जब तक बना है उसका भी पैसे दिए जाएंगे पूरा करने के लिए। अब ये भी केसीआर साहब ने तय कर लिया। और एक बात काम की करना है मेरा भाइयों के लिए कि जो भी एम्ब्रॉयडरी का ट्रेनिंग सेंटर्स है वो अभी बढ़ना चाहिए, अभी कम है। हो सके तो हर 2 मंडल पे एक एम्ब्रॉयडरी सेंटर लगा के, और जो भाइयों को ट्रेनिंग दे दी तो घर वो अच्छा चलेगी। तो वो भी काम करना है, उसको भी स्ट्रेंथन करना है। और जो भी आज तक काम हुआ, मतलब ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात है, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स के बाद जो केसीआर साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स मुसलमानों के लिए 1.5 साल में खोला है, और उसमें आज 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके ऊपर एक बच्चे के ऊपर 1,25,000 रुपए सरकार ने खर्च कर रहे हैं, केसीआर साहब ने खर्च कर। और जाते जाते वो स्कूलों में पूरा स्टेट में 1,20,000 मुसलमान बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे। एक बार आप सोचिए कि अगर वो बच्ची
वो बच्चा, जैसे तालीम मेरे बच्चा को हैदराबाद में पब्लिक स्कूल में मिलता है, जैसे तालीम सुरेश शेट्टी साहब ने ली है उसका बचपन में हैदराबाद में, वैसा तालीम अगर हमारा बच्चों को या भीमकल में बालकोंडा में मिले, इंग्लिश मीडियम का तालीम और जबरदस्त कपड़े किताबें पूरे फ्री में देते हुए अच्छा खाना खिला के, और एक 10 साल वो बच्चों को 10-12 साल अगर वो बच्चों को ऐसा तालीम मिले तो बच्चा कहां से कहां बनेंगे आप एक बार सोचिए। और वो बच्चा अच्छा पढ़ के दुनिया से लड़ेंगे, हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम लिखेंगे, पास होंगे कि अगर नौकरी अगर हासिल करे वो बच्चा तो फैमिली का क्या हाल होगा आप एक बार सोचिए। अभी देखिए हमारे मुसलमान के घरों में अगर किसी घर में एक एम्प्लॉय है, नौकरी है, तो वो घर कैसी है और बगैर नौकरी का घर कैसा है आप अंदाज कर सकते हैं। तो अगर इस दुनिया में केसीआर साहब ने बोलते हैं कभी इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी है तो मुसलमान के लोगों में, अगर वो गरीबी दूर होना है तो एक ही बात करना है, तालीम अच्छी मिलना चाहिए वो मुसलमान बच्चों को। अगर वो तालीम अच्छी मिली तो घर में से गरीबी दूर हो जाएगी। मतलब ये छोटी सोच की बात नहीं है, 1 साल के अगर करके वोट देने का बात नहीं है, ये दूर सोच की बात है। 10-20 साल अगर बच्चों को पढ़ाए कंटिन्यूअस एक फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक अगर अच्छा पढ़ाए, 4 क्लास से लेकर 12 क्लास तक अगर अच्छा पढ़ाई मिले, अच्छा तालीम मिली तो जनरेशन चेंज हो जाए। तो वैसा सोच से आज केसीआर साहब ने काम कर रहे हैं। आप सोचना, आप दिल से सोचिए, आप जरा समझ के काम लेना पड़ता। मतलब इलेक्शन के टाइम आया है, आप सोच समझ के दिल से सोच के आप डिसीजन लेना बोल के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और बच्चों का शादी का मामला अगर गरीब अपने बच्चों में घरों में हो रही है, गरीब के घरों में बच्ची का शादी करना तो पहले 50 लाख से शुरू करा, कोई पूछे नहीं उन्हें, फिर उसको 75 लाख कर दिया, कोई पूछे नहीं उन्हें, उसको 1 लाख रुपए कर दिया। अगर हमारे घर में बच्ची की शादी करना है कोई टेंशन नहीं है, पहले टेंशन रहती थी भाई 2 बच्चियां हैं कैसा शादी करना, पूरा जिंदगी टेंशन रहती थी। अब कोई टेंशन नहीं, बच्चियां हैं तो कोई टेंशन नहीं, केसीआर साहब ने 1 लाख रुपए भिजा देंगे घर को, शादी अच्छी बन जाएगी। तो ऐसा काम मतलब जो बच्चों को पढ़ाई देने में और बच्चियों को शादी करने में, और आप डिलीवरी होना है तो प्राइवेट दवाखाना नहीं जाने का, गवर्नमेंट दवाखाना सरकार दवाखाना जाने का। सरकार दवाखाना बदल गए, आप आंखों से देखिए, पहले आरमूर के दवाखाना कैसी थी आप कैसी है, मोरताल में दवाखाना कैसा था आप कैसा है, आपके आंखों से देखिए, पूरे दवाखानों को बदल दिया गया और वहाँ फ्री डिलीवरी हो जाएगी। वो डिलीवरी नहीं, फिर घर को जाते वक्त एक केसीआर किट सूटकेस देके भिजा रहे। आप लोगों को मालूम है अब यहाँ शायद बहुत सारे बच्चियों को भी मिले होंगे, तो वो केसीआर किट के साथ 2,000 रुपए, तो 6 महीने डिलीवरी के 3 महीने पहले, डिलीवरी से 3 महीने बाद वो बच्ची और वो माँ और बच्ची रिस्क लेना है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगा। तो वो रिस्क लेने के लिए महीना 2,000 रुपए एक भाई के तरफ से केसीआर साहब ने दे रहे, 12,000 रुपए दे रहे। अब ऐसी काम होते जा रहे, मतलब ये कोई मतलब ये इंसानियत का काम है, ये कोई वोट के लिए काम नहीं कर रहे। जो गरीब के घर में क्या क्या मतलब मुश्किल आए, कब कैसा मुश्किल को दूर करना है, वो सोच के एक मुश्किल दूर करते हुए आज हमारा केसीआर साहब ने काम कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा और कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, टाइम भी ज्यादा हो गया। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरे दिल के धड़कन से बोल रहा हूँ, दिल के गहराई से बोल रहा हूँ मैं कि आप सब लोग मेरे साथ थे पिछले इलेक्शन में। मैं
40,000 वोटों से जीता हूं और आज भी आप मेरे साथ रहे, मैं 50,000 वोट से जीतूंगा और आप मेरे साथ रहे, मुझे दुआ दीजिए और मुझे आपके सेवा करने का मौका दीजिए। आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ रहूंगा। आपके घर में एक बेटा जैसे, आप घर में एक भाई जैसे आपके साथ रहूंगा, आपके सेवा करूंगा। जय तेलंगाना। ये बोलते हुए मैं रुखसत लेता हूं। చరిత ఖ్యాతి గల్ల రామప్ప కోవెల వేయి సంభాలకు ఆకారమైన ప్రతిశిల భద్రకాళి సమ్మక్క